नमस्कारम। मैं संजय पालशोरान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। वैसे 2 अक्टूबर को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेकंड ग्रेड की पात्रता, भर्ती की प्रक्रिया, इन बातों पर चर्चा हुई थी। फिर भी कुछ विद्यार्थियों के सवाल रह गए। ब्रीफली मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम बदलेगा क्या, सेकंड ग्रेड का ये सवाल है विद्यार्थियों का। मुझे लगता है 5 से 10% से अधिक पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा। यदि पाठ्यक्रम बदला तो, और संभावना इसकी भी है कि शायद पाठ्यक्रम नहीं बदले। दूसरा सवाल विद्यार्थियों का, सर एडवर्टीजमेंट, विज्ञप्ति कब आएगी, भर्ती कब आएगी, पहले फर्स्ट ग्रेड की आएगी या फिर पहले सेकंड ग्रेड की आएगी? ये सरकार को तय करना है कि पदों की संख्या कितनी होगी। एडवर्टीजमेंट जो है, डिटेल एडवर्टीजमेंट, विज्ञप्ति, भर्ती, वो कब निकालेगी। एक सवाल ये था कि सर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जिनकी अभी परीक्षा होनी है, परीक्षाएं चल रही हैं कुछ विश्वविद्यालयों की, क्या वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं? निश्चित रूप से बीएड सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं या फिर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, यदि आप वो जब तक वैकेंसी आएगी तब तक वो सेकंड ईयर में हो जाएंगे, क्योंकि पीटीटी का रिजल्ट तो 3-4 दिन पहले आया है, उनकी तो अभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। ये विद्यार्थी जो ये कह रहे हैं कि सर हम बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, इसका मतलब है इनकी परीक्षाएं अब होनी हैं, और मुझे लगता है महीने 2 महीने में इनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। परीक्षा तो चल ही रही हैं, 10-15 दिन में हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ सुजानगढ़ में जो है वो गंगा सिंह विश्वविद्यालय लगता है, तो 18 अक्टूबर को बीएड फर्स्ट ईयर की अंतिम परीक्षा है। उसके बाद में वो सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, और सेकेंड ईयर में होते ही वो सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती निकलेगी उसका फॉर्म भर सकते हैं। एक छोटा सा रूल है जिसे समझना आवश्यक है। जब सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी, जिस तिथि को, उस तिथि तक यदि उनके बीएड के परीक्षा का परिणाम आ चुका है तब वो पात्र हैं, वो नौकरी लग सकते हैं। इसे समझिए। जैसे मान लीजिए 15 दिन में या अगले महीने में सेकंड ग्रेड की परीक्षा आती है और सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है, और सेकंड ग्रेड की परीक्षा 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जब भी होती है, उस तारीख तक बीएड सेकंड ईयर के परीक्षा का परिणाम आ जाना चाहिए। और ठीक ऐसा ही नियम किसके बारे में है? फर्स्ट ग्रेड के बारे में। जिस दिन फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी उस दिन तक बीएड सेकंड ईयर की परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसमें विद्यार्थी पास होना चाहिए। यह नियम उन परीक्षाओं पर लागू होता है जो एक चरण की हैं। अब इसी के साथ कुछ विद्यार्थियों का यह भी सवाल होता है कि सर जो बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं क्या वो दे सकते हैं? तो बीएड सेकंड ईयर वालों की तो भी परीक्षा चल ही रही है, कुछ विश्वविद्यालयों की, कुछ विश्वविद्यालयों में हो चुकी हैं। तो जब तक विज्ञप्ति आएगी तब तक तो उनकी परीक्षा का परिणाम आ चुका होगा, तो वो तो एलिजिबल हैं ही। उनको तो कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो तैयारी तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। एक और सवाल विद्यार्थियों का है कि सर जो नई शिक्षा नीति है क्या वो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पर लागू होगी? ये राज्य सरकार को तय करना है कि नई शिक्षा नीति को वो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में लागू करती हैं क्या, कोई टेट होती है क्या, परीक्षा 1 चरण की होगी या 2 चरण की। ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, भविष्य में इनका जवाब मिलेगा। लेकिन मैं एक बात अक्सर अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा, परीक्षा 1 चरण में होगी, 2 चरण में होगी, कोई टेट होगा या नहीं होगा, नई शिक्षा नीति निकलेगी, लागू होगी या नहीं लागू होगी, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, इन किसी पर भी, इन बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण तैयारी पर है। आपके सामने पाठ्यक्रम दिया हुआ है, आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पे है, और आज हमने अपने पाठ्यक्रम को, जैसे 2 अक्टूबर को हमने सेकंड ग्रेड का राजस्थान जीके जो पेपर है, 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 200 अंकों का होता है। और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में जीके का जो पाठ्यक्रम, राजस्थान जीके भी उसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें राजस्थान जीके का भी पार्ट है, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान भी उसमें है, राजस्थान का करंट भी है और मनोविज्ञान भी है। तो हमने सेकंड ग्रेड के जीके पाठ्यक्रम से संबंधित कोर्स को लॉन्च कर दिया है। ऑफर चल रहा है उस पर। अभी आप यश गुरु ऐप पर जाकर उस पर अधिक जानकारी देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कल वाले वीडियो का लिंक दिया है जिसमें विस्तार से बताया है। तो हमने आज क्या किया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर का पाठ्यक्रम हमने अपलोड कर दिया है 3 अक्टूबर को, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और कल हम जीके का जो पाठ्यक्रम है उससे का हिंदी में जो पाठ्यक्रम है वो जारी करेंगे। 10 अक्टूबर को संडे को जो है नोट्स उपलब्ध होंगे। हम जो टेस्ट सीरीज और नोट्स, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन चलाएंगे। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज विद्यार्थियों को टेस्ट मिलेंगे हाथ से लिखे हुए, और जो पेपर्स हैं वो पीडीएफ में मिलेंगे, टाइप होंगे।
और 30 टेस्ट पेपर होने वाले हैं। 500 क्वेश्चन जो हैं वो उनको बोनस के रूप में भी मिलेंगे 17 अक्टूबर के आसपास। तो कहने का मतलब है कि नियम क्या आएंगे, सरकार किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चलाएगी, कब आएगी, इन बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण है तैयारी पर। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। कुछ विद्यार्थियों का सवाल कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को लेकर है कि सर हमने कॉमर्स के साथ में बीएड कर लिया है, अब हम सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे सकते हैं क्या? तो मैंने कल भी बताया था, आज पुनः बता देता हूं। सेकंड ग्रेड का ये जो लास्ट विज्ञप्ति आई थी, ये आई थी 9 अप्रैल 2018 को। ये ऑफिशियल आरपीएससी की साइट से हमने डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला है। इसमें जो योग्यताएं हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, उसमें स्पष्ट है स्नातक या स्नातक के समतुल्य, ये बात कही है। दूसरी उन्होंने कही है एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने अध्ययन किया है तो आप सेकंड ग्रेड के पात्र हैं। यहाँ वो विद्यार्थी गौर करें जो रीट में वैसे 3 वर्षों तक हरियाणा के विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ते हैं, वो रीट में पात्र हैं। 3 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया है, अनिवार्य विषय के रूप में किया है, लेकिन सेकंड ग्रेड में वो पात्र नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में आपने पढ़ा है। तो यदि आपने बीकॉम के साथ बीएड कर रखा है तो बहुत जल्द मुझे लगता है शायद वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय जो है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उसके फॉर्म निकलने वाले हैं। आप बीए एडिशनल कर सकते हैं, किसी एक विषय के साथ ही कर पाएंगे भाषा के संदर्भ में, तब आप सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे पाएंगे कॉमर्स के विद्यार्थी। अन्य कोई भी विद्यार्थी है जो भाषा के साथ, क्योंकि बीए एडिशनल में क्या होते हैं 6 पेपर होते हैं और 1 साल में ही वो हो जाते हैं, तब आप सेकंड ग्रेड के लिए पात्र हैं। लेकिन पुनः आपका बीए एडिशनल कंप्लीट हो जाना चाहिए सेकंड ग्रेड की जब परीक्षा होगी उस दिन तक। उसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान के लिए उसमें 7 विषय दे रखे हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र। इन 7 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब यहाँ एक और थोड़ा सा क्लोज आता है कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के ग्रेजुएशन में 2 वैकल्पिक विषयों के रूप में भाषाएं थी, या चित्रकला थी, या होम साइंस था, एक भाषा थी और एक इतिहास था, तो यहाँ पर 2 विषय तो नहीं हुए इन 7 में से। तब आप इन 7 में से किसी एक विषय के साथ जो आपके स्नातक में नहीं है उससे यदि आप बीए एडिशनल कर लेते हैं तब आप सामाजिक विज्ञान के लिए पात्र हो जाएंगे। यदि आपने किसी भाषा का अध्ययन किया है, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर या किसी अन्य भाषा का, तब आप भाषा के सेकंड ग्रेड के शिक्षक के रूप में पात्र होंगे। इसके अलावा जो साइंस वालों के लिए भी 6-7 विषय दे रखे हैं, उनमें से भी किन्हीं 2 विषयों के साथ उनका जो बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स के विद्यार्थी जो हैं वो एडिशनल कर सकते हैं किसी भाषा से, 1 वर्ष में एडिशनल कंप्लीट हो जाती है यदि आप परीक्षा को पास कर लेते हैं तो। लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका बीए एडिशनल का सेकंड ग्रेड की परीक्षा से पहले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे गौर से सुनिए। यदि आप कॉमर्स से हैं और आप बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं तो आप बीएड के साथ ही वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो है कोटा में, वीएमओयू प्रचलित नाम है उसका, वहां से आप एडिशनल अभी कर सकते हैं। जी हां, आपने सही समझा। एक कोर्स आप कर रहे हैं रेगुलर या प्राइवेट, उसके साथ एक कोर्स आप पत्राचार डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। ऐसा देखने में आया, एक विद्यार्थी था जिसने ग्रेजुएशन की, उसके पश्चात वो बीएड कर रहा था और बीएड के साथ ही उसने 2 वर्षों में ओपन विश्वविद्यालय कोटा से एमए किया और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई जनवरी 2020 में। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और वो फाइनली सेलेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग मिल गई। तो जब वो 2 वर्षों में बीएड कर रहा था, उसी 2 वर्षों में वो एमए किया उसने। एमए में उसने पास कर लिया, बीएड पास कर ली। जिस दिन परीक्षा थी उस दिन तक उसने बीएड भी कंप्लीट कर लिया प्लस एमए भी कर लिया। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थी कितने समझदार, कितने अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं कि वो एक तरफ बीएड कर रहे हैं और उसी के साथ एमए कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो कॉमर्स के विद्यार्थी यदि मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यदि बीएड कर रहे हैं और भविष्य में आप सेकंड ग्रेड की परीक्षा देना चाहते हैं तो किसी एक भाषा के साथ आप बीए एडिशनल कर सकते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड आपकी कुछ क्यूरीज हैं, उस पर बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।